नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 पीएम और मैं हूं आपके साथ निधि तिवारी। दिल्ली से लेकर पटना तक राजनीति में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने हलचल मचा कर रखी है। दिल्ली में शुक्रवार को यानी कि आज जेडीयू की एक बैठक होने वाली है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस बैठक को भले ही सामान्य बता रहे हैं, लेकिन लग रहा है कि कुछ बड़ा हो सकता है। इससे इनकार भी नहीं किया जा सकता है, क्योंकि राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि नीतीश कुमार से संबंधित बीजेपी, आरजेडी और जेडीयू के हर कदम को डिकोड कर रहे हैं। पर नीतीश कुमार राजनीति के माहिर खिलाड़ी हैं। अंतिम मौके तक उन्हें समझना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। आरजेडी का साथ छोड़कर जब वो एनडीए में आए थे, और या फिर वो एनडीए का साथ छोड़कर जब फिर से आरजेडी के साथ शामिल हुए थे, तब भी उन्होंने इसी तरह का भ्रम बनाए रखा था और अभी भी कुछ इसी तरह की स्थिति नजर आ रही है, जिसको लेकर तमाम हलचलें मची हुई हैं, तमाम खबरें निकलकर सामने आ रही है कि आखिर नीतीश कुमार का अगला कदम क्या होगा और बिहार की राजनीति में क्या कुछ होने वाला है। इसको लेकर लगातार हलचल बनी हुई है। इसी को लेकर आज हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है अभिषेक मिश्रा सर, हमारे 4 पीएम बिहार के संपादक है। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू निधि। तो सर, जिस तरह की स्थिति देखने को मिल रही है बिहार में, जिस तरह नीतीश कुमार के अगले कदम का सभी लोग इंतजार कर रहे हैं कि उनका अगला कदम क्या होगा, या फिर लालू यादव कोई खेल कर सकते हैं, तो इस पर आपकी क्या राय है? देखिए, अपनी भूमिका में आपने एक बात बहुत सही कही है कि नीतीश कुमार क्या फैसला लेंगे, ये कहना बड़ा मुश्किल होता है। और पिछले 3-4 दिनों से जिस तरह से हम इस सवाल के जवाब तलाशने की कोशिश कर रहे हैं, उसके लिए मेहनत कर रहे हैं, ईमानदारी से सही जवाब दर्शकों तक पहुंचे, सही जानकारी दर्शकों तक पहुंचे कोशिश कर रहे हैं, तो उसमें ये बात हमें और पुख्ता तौर पर महसूस हुई है पिछले 3-4 दिनों में कि वाकई नीतीश कुमार को समझना बड़ा मुश्किल है। लेकिन चूंकि तुक्का लगाने की आदत नहीं है हमारी, 4 पीएम खबरों की अपनी विश्वसनीयता के लिए जाना जाता है, और बिहार की सियासत को लेकर भी कई बड़ी खबरें हमने सबसे पहले दी हैं। तो हमारे सूत्रों के हवाले से जो जानकारी हमारे पास है, हमारे सूत्रों ने जो जानकारी हमें दी है कि जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष आज के बाद नहीं होंगे। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से वो अपने इस्तीफे की पेशकश कर सकते हैं और नीतीश कुमार अपनी पार्टी की कमान खुद अपने हाथों में ले सकते हैं। ये जानकारी अभी तक हमारे पास है और ये खबर हमने लगातार दिखाई है, और सबसे पहले 4 पीएम ने दिखाई है। मैं ये कहूंगा, मैंने 4 पीएम बिहार ने सबसे पहले ये बताया अपने दर्शकों को कि बिहार में जेडीयू में नेतृत्व परिवर्तन की आहट सुनाई दे रही है, ललन सिंह निपटाए जा सकते हैं। तो खैर, वो निपटाए जाएंगे या अध्यक्ष पद की कुर्सी खुद ही छोड़ेंगे, जाहिर है जो बात सामने आ रही है कि वो अपने अध्यक्ष पद से इस्तीफे का ऐलान करेंगे और नीतीश कुमार को अध्यक्ष बनाने का प्रस्ताव रखेंगे। तो देखिए, यहां तक तो तस्वीर पूरी तरह से साफ नहीं है कि ललन सिंह इस्तीफा देंगे या नहीं देंगे। मीडिया रिपोर्ट्स में कई बार ये बात सामने आती है कि ललन सिंह इस्तीफा देंगे, और कई बार फिर ये सामने आ जाती है कि ललन सिंह इस्तीफा नहीं देंगे। हम तुक्का नहीं लगाते, हम तुक्का नहीं लगा रहे हैं, इसलिए हम अपनी खबर पर कायम हैं कि ललन सिंह राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं रहेंगे, उनकी जगह नीतीश कुमार पार्टी की कमान संभालेंगे। बहुत चांस इस बात का है, लेकिन तस्वीर साफ होगी। देखिए, अभी हम लोग 11:11 पर बात कर रहे हैं, अभी समय यही हुआ है। दिल्ली में जो पार्टी की पहले राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक है, राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक 11:30 बजे से है दिल्ली में, और उसके बाद राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक के बाद दोपहर 3:30 बजे से राष्ट्रीय परिषद की बैठक होगी, और ये राष्ट्रीय परिषद की ही बैठक होगी जिसमें ललन सिंह को लेकर तस्वीर पूरी तरह से साफ होगी कि वो जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहेंगे या नहीं रहेंगे। देखिए, कल से आज के बीच में तस्वीर थोड़ी बदलती जा रही है। वैसे ललन सिंह पोस्टरों से गायब हो गए, पार्टी के पोस्टरों से। क्या आपको ये बात पचती है? मैं आप ही से सवाल पूछता हूं कि क्या आपको ये बात पचती है, किसी को ये बात पचेगी कि ललन सिंह की अगर विदाई नहीं होने जा रही है, ललन सिंह की अगर अध्यक्ष पद से छुट्टी नहीं होने जा रही है, तो क्या कारण है कि जेडीयू की राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक है, जेडीयू की राष्ट्रीय परिषद की बैठक है, और इतनी बड़ी बैठक है पार्टी की, और कौन कार्यकर्ता, कौन नेता पार्टी का इतनी बड़ी हिमाकत कर सकता है कि ललन सिंह को ही पोस्टरों से गायब कर दे? तो जाहिर तौर पर कुछ बड़े होने के संकेत हैं, लेकिन सिर्फ ललन सिंह पोस्टरों से गायब हैं और उससे हम ये अंदाजा लगा लें कि ललन सिंह की छुट्टी होने वाली, ऐसा नहीं है। 3-4 दिन पहले ये खबर चली
तमाम मीडिया रिपोर्ट्स में ये बात सामने आई कि ललन सिंह ने पार्टी के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया है और वो खबर 4 पीएम बिहार से भी चलाई। हमने भी बताया दर्शकों को कि इस्तीफा दिया है। दूसरे चैनलों की खबरों का आधार क्या था मुझे नहीं पता, उनके भी अपने सूत्र होंगे। हमारी खबर का आधार यह था कि ललन सिंह के इस्तीफे की जानकारी, क्योंकि मैं फील्ड में था, इस्तीफे की जानकारी मुझे जेडीयू के एक बड़े नेता से ही मिली उस वक्त संयोग से। और मैं जेडीयू का बड़ा नेता कह रहा हूं तो वाकई वो जेडीयू के बहुत बड़े नेता हैं और उनसे हमारी बातचीत चल रही थी, उन्होंने इस्तीफे की जानकारी दी। बाद में उन्होंने ही इस बात को कंफर्म किया कि देखिए ललन सिंह पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है और इस्तीफे की अपनी एक प्रक्रिया होती है। वो तो पार्टी की राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक में उसका प्रस्ताव आएगा या राष्ट्रीय परिषद की बैठक में अपने इस्तीफे का ऐलान करेंगे और किसी दूसरे को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने का प्रस्ताव रखेंगे, नीतीश कुमार के अध्यक्ष बनाने का प्रस्ताव रखेंगे, ये बात तकरीबन तय मानी जा रही है। लेकिन चूंकि नीतीश कुमार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, माफ कीजिएगा पार्टी के सबसे बड़े नेता है, तो ललन सिंह जो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है उन्होंने नीतीश कुमार के सामने इस्तीफे की पेशकश की है। ये जेडीयू के एक बड़े नेता ने 3 दिन पहले हमें बताया और 3 दिन पहले उन्होंने ये बताया कि आज नहीं, जिस दिन ये खबर चल रही है कि ललन सिंह ने इस्तीफा दिया है, ये आज की बात नहीं है। 2 दिन पहले ही ललन सिंह ने नीतीश कुमार को अपने इस्तीफे की पेशकश कर दी है। तो ललन सिंह ने अपने इस्तीफे की पेशकश की है। अब ललन सिंह इस्तीफा देंगे या ललन सिंह की विदाई क्यों होगी, इसका एक महत्वपूर्ण कारण और समझिए निधि। ललन सिंह की विदाई इसलिए भी होगी कि देखिए बिहार वो राज्य है जहां 2024 में लोकसभा का चुनाव होना है, देश में होना है, और बिहार वो राज्य है जहां 24 के बाद तुरंत बिहार में विधानसभा के चुनाव भी होने हैं। जी। इस बात को लेकर सस्पेंस जरूर हो सकता है कि ललन सिंह हटेंगे या नहीं हटेंगे, तस्वीर साफ होने में कुछ घंटों का इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन ये बात पूरी तरह से स्पष्ट है और मैं ये बात बिल्कुल दावे के साथ कहने की स्थिति में हूं, डंके की चोट पर कहने की स्थिति में हूं कि जेडीयू के ज्यादातर नेताओं ने नीतीश कुमार को यह सलाह दी है कि पार्टी की कमान आप अपने हाथों में ले, आप राष्ट्रीय अध्यक्ष बने पार्टी के। बहुत जिम्मेवारी के साथ मैं ये बात कह रहा हूं। आप जानती हैं जेडीयू के सबसे बड़े नेता हैं नीतीश कुमार, उन्होंने हाल के दिनों में अपनी पार्टी के सांसदों से, पूर्व सांसदों से, विधायकों से, पूर्व विधायकों से, विधान पार्षदों से, पूर्व विधान पार्षदों से और यहां तक कि प्रखंड अध्यक्षों से भी ललन सिंह माफ कीजिएगा नीतीश कुमार ने एक एक कर 1 to 1 बात की है। और जब ऐसी बातचीत होती रही है तो ललन सिंह उस बातचीत में शामिल नहीं रहे हैं। नीतीश कुमार ने 1 to 1 एक एक कर अपनी पार्टी के नेताओं से फीडबैक लिया है और उस फीडबैक ने भी ललन सिंह का खेल खराब किया है। फीडबैक नीतीश कुमार को यह भी मिला है कि ललन सिंह उतने सुलभ नहीं है पार्टी के नेताओं कार्यकर्ताओं के लिए, उनसे उस तरह की बात नहीं हो पाती। और जी सर, और कहा यह भी जा रहा है सर कि पटना में जेडीयू की 11 विधायकों की एक सीक्रेट मीटिंग भी हुई है और जिसकी जानकारी जो है वो नीतीश कुमार को भी लग गई और कहा यह भी जा रहा है कि इस मीटिंग में एक सीनियर मंत्री भी शामिल हुए थे। तो इन बातों में कितनी सच्चाई है सर? देखिए सीनियर मंत्री जिनका नाम आप ले रही हैं, विजेंद्र यादव नीतीश कुमार के बड़े करीबी मंत्री रहे हैं और उनके बारे में ये कही जा रही है, उनके बारे में ये चर्चा है। पुख्ता तौर पर हम ये नहीं कह सकते कि ये वही मंत्री हैं जो इस मीटिंग में शामिल रहे हैं, लेकिन विधायकों की मीटिंग वाली बात सही है। ये जानकारी सूत्रों के हवाले से हमारे पास भी आई है, बल्कि मैं 3-4 विधायकों के नाम भी आपको बता सकता हूं जो इस मीटिंग में शामिल रहे हैं। सूत्रों के हवाले से जो जानकारी हमारे पास आई है, कुचायकोट गोपालगंज के तरफ की एक सीट है कुचायकोट, वहां से जेडीयू के विधायक हैं अमरेंद्र पांडे। बरबीघा से एक विधायक हैं जेडीयू के सुदर्शन और परबत्ता से विधायक है संजीव कुमार। इन सब लोगों के इस मीटिंग में शामिल होने की बात कही जा रही है। बाकी और भी कई विधायक शामिल हुए हैं। तो थोड़ी अपुष्ट जानकारी है, पुख्ता तौर पर यह जानकारी नहीं है, लेकिन जाहिर है बिना आग लगे धुआं तो उठता नहीं है और यह मीटिंग हुई है। बल्कि जानकारी यह भी है कि एक बार पहले भी इस तरह की मीटिंग हुई है, पहले भी इस तरह की कोशिश हुई है और जब नीतीश कुमार को इसकी भनक लगी तो उन्होंने, अब फटकार तो नहीं सकते, डांट तो नहीं सकते, बड़े उम्रदराज नेता हैं विजेंद्र यादव, जो बात सामने आ रही है, मंत्री हैं, तो उन्होंने उनको तलब किया। बाकी लोग बुलाए गए थे मुख्यमंत्री आवास में बातचीत के लिए, लेकिन विजेंद्र यादव को तलब किया गया था। नीतीश कुमार ने उनसे इसको लेकर बातचीत की है कि भाई देखिए आप
मीटिंग कर रहे हैं, ये किस तरह की बात सामने आ रही है। विजेंद्र यादव ने शायद उनको सफाई दी कि देखिए जो विधायक हैं वो मिलना चाहते थे, बात करना चाहते थे। ललन सिंह के सर पर उन्होंने इसका ठीकरा फोड़ा और फिर ललन सिंह और नीतीश कुमार के बीच की तल्खी और बढ़ गई है। हालाँकि कल की जो तस्वीर आप देखेंगी तो आपको लगेगा कि नहीं, ललन सिंह और नीतीश कुमार के बीच सब कुछ सामान्य है। ललन सिंह और नीतीश कुमार एक ही गाड़ी से कल जेडीयू दफ्तर पहुंचे थे, जब जेडीयू दफ्तर में पदाधिकारियों की मीटिंग थी। 15-20 मिनट तक एक मीटिंग चली। लेकिन बहुत महत्वपूर्ण बात मैं आपको निधि में बता रहा हूं, ये खेल अभी जो चल रहा है, इस तरह का खेल जेडीयू में मैंने पहले भी देखा है। जी। आरसीपी सिंह जेडीयू का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया था 2020 के विधानसभा चुनाव के बाद, और जब उपेंद्र कुशवाहा अपनी पार्टी आरएलएसपी का विलय करके शामिल हो रहे थे, जेडीयू में नीतीश कुमार के साथ जा रहे थे, तो राष्ट्रीय अध्यक्ष उस समय आरसीपी सिंह थे, जाहिर है, और नीतीश कुमार उपेंद्र कुशवाहा को संसदीय बोर्ड का अध्यक्ष बनाना चाहते थे। और उस समय नियम ये था, जेडीयू का संविधान ये कहता था कि जो राष्ट्रीय अध्यक्ष होगा वही पार्टी के संसदीय बोर्ड का अध्यक्ष होगा। लेकिन उपेंद्र कुशवाहा के लिए नीतीश कुमार ने अपनी पार्टी का संविधान तक बदल डाला और उस संविधान में ये परिवर्तन किया गया कि राष्ट्रीय अध्यक्ष अलग होगा, संसदीय बोर्ड का अध्यक्ष अलग हो सकता है, एक ही व्यक्ति नहीं हो सकता है, अलग हो सकता है। और जो उपेंद्र कुशवाहा हैं और आरसीपी सिंह के बीच की तल्खी धीरे धीरे बढ़ती चली गई। और फिर मैं क्यों कह रहा हूं कि इस तरह का खेल मैंने पहले भी देखा है। पोस्टरों से आज जैसे ललन सिंह गायब हो रहे हैं, उस वक्त उपेंद्र कुशवाहा गायब होने लगे थे, और उपेंद्र कुशवाहा के समर्थक पोस्टर लगाते तो आरसीपी सिंह और उनके करीबी लोग गायब हो जाते। तो ये खेल पहले भी हमने देखा है। जेडीयू दफ्तर से आरसीपी सिंह की तस्वीर हटा ली गई और उसके बाद आप आरसीपी सिंह का क्या हश्र हुआ आप जानती हैं, बड़े बेआबरू होकर आरसीपी सिंह निकले। तो जो सबसे महत्वपूर्ण सवाल है निधि, वो सवाल अब ये नहीं रह गया है कि ललन सिंह की छुट्टी होगी कि नहीं होगी। धीरे धीरे अभी जेडीयू के अभी जब थोड़ी देर में ये बैठक शुरू होने वाली है तो नीतीश कुमार के बड़े करीबी मंत्री हैं, जेडीयू के बड़े नेता है विजय चौधरी, उन्होंने ये कहा कि अभी तक तो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं ललन सिंह, तो संकेत धीरे धीरे मिल रहे हैं। वो कह रहे हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं ललन सिंह। कल पटना एयरपोर्ट पर जेडीयू के कई बड़े नेताओं से हमारी बातचीत हुई और कई सरकार के कई मंत्रियों से हमारी बातचीत हुई, मुलाकात हुई, बात हुई। ऑफ द रिकॉर्ड जो उन्होंने इशारा किया, वो इशारा इस बात को पुख्ता करता है कि जेडीयू में अब ललन सिंह का दौर खत्म होने वाला है, राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से ललन सिंह की छुट्टी होने वाली है। तो कई स्तर से ये जानकारियां कंफर्म हो रही हैं, लेकिन अब तो तस्वीर साफ होगी, शाम में ही साफ होगी। 3 बजे से मीटिंग है, 2-3 घंटे ये मीटिंग चलेगी राष्ट्रीय परिषद की। उसके बाद तस्वीर साफ होगी कि ललन सिंह की छुट्टी होती है कि नहीं होती है। लेकिन सिर्फ मामला ये नहीं है कि ललन सिंह की छुट्टी होगी कि नहीं होगी, बल्कि उससे बड़ा सवाल ये है कि ललन सिंह की अगर छुट्टी होगी तो फिर पार्टी में ललन सिंह की भूमिका क्या होगी। जो हश्र आरसीपी सिंह का हुआ, जो हश्र प्रशांत किशोर का हुआ, जो पवन वर्मा का हुआ, जो उपेंद्र कुशवाहा का हुआ, क्या ललन सिंह उसी हश्र की तरफ बढ़ रहे हैं। ललन सिंह की छुट्टी सिर्फ अध्यक्ष पद से होगी या पार्टी में भी वो किनारे लगा दिए जाएंगे और धीरे धीरे पार्टी से भी उनकी छुट्टी होगी, यह भी देखना बड़ा दिलचस्प होगा। और ललन सिंह की अगर अध्यक्ष पद से छुट्टी होती है तो क्या ललन सिंह इस बात को आसानी से पचा जाएंगे, या फिर किसी तरह की खेल की चर्चा अगर है कि ललन सिंह भी कोई खेल कर सकते हैं, वो दूसरे तरीके से रिएक्ट कर सकते हैं, वो भी देखना बड़ा दिलचस्प होगा। जी, तो ये भी कहा जा रहा है कि वो पार्टी तोड़ सकते हैं, ऐसी कई सारी खबरें निकलकर सामने आई। देखिए, ललन सिंह पार्टी तोड़ सकते हैं, मुझे ऐसा नहीं लगता कि ललन सिंह ये कोशिश करेंगे या अब ये कोशिश करेंगे, क्योंकि चर्चा तो है कि उन्होंने पहले ये कोशिश की है, 11 विधायकों की सीक्रेट मीटिंग की है, लेकिन अब ये कोशिश करेंगे ललन सिंह, मुझे नहीं लगता है। और पार्टी तोड़ पाएंगे, नीतीश कुमार डैमेज कंट्रोल में बड़े माहिर हैं। भारतीय जनता पार्टी भले जो प्रचार कर ले, नीतीश कुमार के राजनीतिक विरोधी जो प्रचार कर ले कि नीतीश कुमार की तबीयत ठीक नहीं है, उनकी उम्र हो चली है, लेकिन नीतीश कुमार अब भी बिहार की राजनीति के चाणक्य हैं और अब भी उनको समझना बहुत मुश्किल है। अपने एक दाव से आप देखिए, उन्होंने एक तरफ लालू यादव की टेंशन भी बढ़ा रखी है, एक तरफ बीजेपी की टेंशन भी बढ़ा रखी है, पता नहीं नीतीश कुमार क्या फैसला ले लें। तो लेकिन वही बीजेपी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह, वो जो है वो कह रहे हैं कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर कि सीएम जो है नीतीश कुमार कभी भी अब बदल सकते हैं, कभी भी मुख्यमंत्री पद से हट सकते हैं और आरजेडी से नया सीएम मिल सकता है। इन बातों में कितनी सच्चाई है सर?
देखिए, गिरिराज सिंह से कल हमारी भी मुलाकात हुई है। गिरिराज सिंह से वैसे कोई इंटरव्यू वगैरह नहीं हुआ है, लेकिन ऐसे हमारी बातचीत हुई है गिरिराज सिंह से। तो ठीक है, गिरिराज सिंह कल पूरा दिन इंटरव्यू देते रहे, बात करते रहे लोगों से, लेकिन आरजेडी का सीएम हो जाएगा, बिहार में सरकार की सूरत बदल जाएगी। देखिए, इसकी गुंजाइश को खारिज नहीं किया जा सकता, लेकिन ये होने जा रहा है और बहुत जल्दी होने जा रहा है, ये हम नहीं कर सकते हैं। नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री हैं और नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री की कुर्सी क्यों छोड़ेंगे? 2024 में लोकसभा का चुनाव है, 2025 में विधानसभा का चुनाव है, तो अभी तो ऐसी गुंजाइश नजर नहीं आती कि नीतीश कुमार अपनी कुर्सी छोड़ देंगे और लालू यादव मुख्यमंत्री बनाना चाहेंगे तेजस्वी यादव को। नीतीश से दोस्ती तोड़ने की कीमत पर लालू यादव अभी इस स्थिति में नहीं है कि नीतीश कुमार से अपनी दोस्ती तोड़ ले, कोई उस तरह का खेल करे। मुझे नहीं लगता कि लालू यादव उस तरह के खेल की कोशिश करेंगे, और अगर इस तरह की खेल की कोशिश अगर हुई तो जाहिर तौर पर नीतीश कुमार इस तरह के खेल से निपटने में माहिर हैं। लेकिन अभी लालू यादव और नीतीश कुमार के बीच की केमिस्ट्री अभी तकरीबन ठीक ठाक है। नीतीश और तेजस्वी के बीच की केमिस्ट्री बीच में गड़बड़ नजर आई थी। नीतीश कहा यह जा रहा था कि तेजस्वी यादव उन कार्यक्रमों में हिस्सा नहीं ले रहे हैं जिसमें नीतीश कुमार शामिल हो रहे हैं, ऐसा था भी, लेकिन शायद दोनों नेताओं के बीच अब सब कुछ ठीक है। तो पहले ललन सिंह वाला खेल देख लेते हैं, ललन सिंह वाला खेल समझ लेते हैं। दूसरे किसी बड़े खेल की गुंजाइश तो नजर आ रही है, लेकिन अभी इतनी जल्दी बड़ा खेल हो जाएगा इसकी गुंजाइश नजर नहीं आ रही है। जी सर, एक ये भी चर्चा चल रही है, क्या नीतीश कुमार क्या बीजेपी में वापस जा सकते हैं? नहीं, मुझे नहीं लगता कि नीतीश कुमार अभी बीजेपी में वापस जा सकते हैं। हाँ, चर्चा चल रही है, आप ये बात सही कर रही हैं कि बिहार के राजनीतिक गलियारों में भी इस बात की चर्चा है कि अगर ललन सिंह को हटाया जाता है तो इसका मतलब नीतीश कुमार, इसका तर्क ये दिया जा रहा है कि ललन सिंह को इसीलिए नीतीश कुमार हटा रहे हैं क्योंकि आगे कोई बड़ा फैसला लेने में उनको कोई दिक्कत ना आए, ललन सिंह अड़चन न बन जाए, ललन सिंह रोना न डाल दें, क्योंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष जो होता है पार्टी का, किसी भी पार्टी का, उसके पास बहुत सारे अधिकार होते हैं। और अगर कोई व्यक्ति राष्ट्रीय अध्यक्ष है और कोई दूसरा व्यक्ति उससे बड़ा नेता है, जैसे ललन सिंह राष्ट्रीय अध्यक्ष है और ललन सिंह से बड़े नेता नीतीश कुमार हैं, और नीतीश कुमार अगर कोई बड़ा फैसला लेना चाहें तो फिर भी राष्ट्रीय अध्यक्ष के पास वो अधिकार होते हैं, वो पावर होते हैं कि मुश्किल उस बड़े फैसले में मुश्किल बन सकते हैं ललन सिंह। तो ये बात है, लेकिन ऐसा नहीं है नीतीश कुमार बीजेपी के साथ जाएंगे, इस बात की गुंजाइश अभी न के बराबर है, ऐसी कोई गुंजाइश नजर नहीं आती। हाँ, बीजेपी ये खेल कर सकती है या बीजेपी ये खेल कर रही है शायद, कि कभी नीतीश कुमार को लेकर नरम पड़ जाती है, कभी नीतीश कुमार को लेकर वैसे बयान दे देती है जिससे ये लगे कि नहीं भाई, नीतीश कुमार और बीजेपी के बीच दूरियां कम हो रही है, ताकि लालू यादव की चिंताएं बढ़ जाए, लालू यादव की टेंशन बढ़ जाए, नीतीश कुमार की विश्वसनीयता पर थोड़ा असर पड़े, उनकी विश्वसनीयता थोड़ी कम हो, नीतीश कुमार की विश्वसनीयता को डैमेज किया जा सके। इसीलिए बीजेपी भी इस तरह के मैसेज देना चाहती है कि नहीं भाई, हमारी और नीतीश कुमार की जो दूरियां हैं वो घट रही हैं। कई बार बीजेपी अभी जिसको कहते हैं ना, पल में गर्म पल में ठंडे वाली बात है, नीतीश कुमार को लेकर बीजेपी कभी गर्म हो जा रही है, कभी नरम हो जा रही है। तो ये चल रहा है बिहार में, और आने वाले दिनों तक ये बिहार में चलता रहेगा। लेकिन नीतीश कुमार बीजेपी के साथ जा रहे हैं, ऐसी कोई गुंजाइश हमारी हमें नजर नहीं आती है। लेकिन देखिए, बीजेपी ये चाहेगी जरूर कि नीतीश कुमार साथ आ जाए। मैं नहीं कह रहा कि नीतीश कुमार फिर पादा बदलने जा रहे हैं और नीतीश कुमार फिर बीजेपी के साथ जा रहे हैं, इसकी गुंजाइश नहीं है। मैं अभी भी ये कह रहा हूं। लेकिन बीजेपी चाहेगी, भारतीय जनता पार्टी ये जानती है कि 2015 के विधानसभा चुनाव की तरह नीतीश कुमार और लालू यादव मिलकर लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे, फिर आगे विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे, तो भारतीय जनता पार्टी को क्या नुकसान हो सकता है। देखिए, बिहार की राजनीति का समीकरण ऐसा है, और ये बीजेपी स्वीकार करती रही है कि नीतीश कुमार एक बैलेंसिंग फैक्टर हैं। जिस तरफ होंगे उस तरफ का पलड़ा भारी होगा। नीतीश कुमार जहां रहेंगे वहां का पलड़ा भारी होगा। अगर बीजेपी के साथ है तो भारतीय जनता पार्टी का पलड़ा भारी होगा। आपने देखा 2019 का लोकसभा चुनाव, तमाम राजनीतिक समीकरणों के बावजूद भी यादव वोट बैंक तब भी लालू प्रसाद यादव के साथ था, आरजेडी के साथ था। 2019 में मुस्लिम वोट बैंक आरजेडी के साथ था, कांग्रेस साथ में थी, और भी कई दल साथ में थे आरजेडी के। लेकिन 2019 के लोकसभा चुनाव में चूंकि नीतीश कुमार और बीजेपी साथ थे, तो 40 में से 39 सीटें भारतीय जनता पार्टी और एनडीए ने मिलकर जीती थी। नीतीश कुमार 17 में से 16 सीटें जीत गए थे, बीजेपी 17 में से 17 सीटें जीत गई थी। तो भाजपा की मुश्किल यह है कि एक तो
लालू यादव और नीतीश कुमार साथ हैं। भाजपा की मुश्किल यह है कि 2019 के मुकाबले उसे नीतीश कुमार के बिना चुनाव लड़ना है 2024 का लोकसभा चुनाव। तो भाजपा के सामने कई दिक्कतें हैं और भाजपा, भले ही भाजपा के बड़े-बड़े नेता ये कह लें कि नीतीश कुमार के लिए दरवाजे बंद हैं, नीतीश कुमार को हम नहीं लेना चाहते हैं, नीतीश कुमार से कभी कोई दोस्ती नहीं होगी, भले ही अमित शाह कह दें, लेकिन ये सब जानते हैं कि दरवाजे किसी के लिए बंद नहीं होते हैं और किसी के लिए नो एंट्री का बोर्ड नहीं लगता है। कभी तेजस्वी यादव ने भी नीतीश कुमार के लिए नो एंट्री का बोर्ड लगाया था। बीजेपी चाहेगी, नीतीश कुमार जाएंगे कि नहीं जाएंगे, अभी इसकी कोई गुंजाइश नजर नहीं आती है कि नीतीश कुमार बीजेपी के साथ जा रहे हैं। केसी त्यागी ने एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही, आप जानती हैं जेडीयू के बड़े नेता हैं केसी त्यागी। उन्होंने कहा कि हम इंडिया गठबंधन की मां हैं, हम इंडिया गठबंधन की दाई नहीं हैं, हमने इंडिया गठबंधन को जन्म दिया है। तो नीतीश, और सही बात है, विपक्षी एकजुटता की शुरुआत अगर कहीं से हुई है तो वो बिहार से हुई है। नीतीश कुमार ने ये कोशिश की है, वो अलग अलग राज्यों में जाकर, देश के अलग अलग हिस्सों में जाकर विपक्षी नेताओं से मिलते रहे, फिर अपने कई दूतों को भेजा अलग अलग विपक्षी नेताओं से मिलने के लिए। कई बार उनका मजाक भी उड़ाया गया, कई बार उनकी खिल्ली भी उड़ाई गई कई चीजों को लेकर। बावजूद इसके और कहा यह गया, जो बड़ा डायलॉग चलता था नीतीश कुमार के राजनीतिक विरोधियों द्वारा कि मेढक को एक तराजू पर तौलने जैसा है विपक्षी दलों को एक साथ बिठाना और एक मंच पर लाना। लेकिन नीतीश कुमार ने मेढक को तराजू पर तौल के तो दिखाया। बिहार में विपक्षी दलों की सबसे बड़ी बैठक हुई और बड़ी संख्या में विपक्षी दलों के बड़े बड़े नेता शामिल हुए और उसी मीटिंग में लालू यादव ने बीजेपी की टेंशन बढ़ाई, कहा कि मैं फिट हूं और बीजेपी को, नरेंद्र मोदी को फिट कर दूंगा। फिर बेंगलोर में बैठक हुई, फिर माफ कीजिएगा महाराष्ट्र में बैठक हुई, मुंबई में बैठक हुई, फिर दिल्ली में बैठक हुई। बेंगलोर वाली बैठक में इंडिया गठबंधन ने आकार लिया, उस गठबंधन का नाम पड़ा इंडिया गठबंधन। तो जाहिर तौर पर नीतीश कुमार सूत्रधार है, बड़ी भूमिका है उनकी और महत्वपूर्ण भूमिका है। ऐसे में वो इंडिया गठबंधन को छोड़कर किसी दूसरे खेमे में चले जाएंगे और नीतीश कुमार को इसकी जरूरत क्या है मौजूदा वक्त में, ये बात मुझे समझ में नहीं आती। नीतीश कुमार ऐसा करेंगे अभी मुझे नहीं लगता है। हाँ, इन चर्चाओं को हवा इसलिए भी मिल जाती है कि देखिए आरजेडी के कई नेता है जो नीतीश कुमार को लेकर ऐसे बयान देते हैं जिससे जेडीयू को दिक्कत होती है, जिससे नीतीश कुमार की नाराजगी बढ़ सकती है, जेडीयू और आरजेडी के रिश्तों में तल्खी आती है। और आरजेडी के वो ऐसे नेता हैं जिनको बहुत छोटा नेता नहीं कहा जा सकता, वो लालू परिवार के बड़े करीबी हैं। और फिर ये बात समझ में नहीं आती कि आरजेडी को इतनी आपत्ति क्यों नहीं होती। जैसे आरजेडी के एक एमएलसी हैं सुनील सिंह, लालू परिवार के बेहद खास है और लालू बिहार की जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं राबड़ी देवी, उनके मुंह बोले भाई कहे जाते हैं। राबड़ी देवी उनको राखी बांधती है। वो नीतीश कुमार पर लगातार निशाना साधते हैं, रोज कोई ना कोई पोस्ट सोशल मीडिया पर, और नीतीश कुमार पर तगड़े हमले करते हैं, तीखा तंज करते हैं। उससे पहले आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह, उनके बेटे सुधाकर सिंह जो बिहार सरकार में मंत्री भी रहे, कृषि मंत्री, वो निशाना साधते रहे। हालांकि सुधाकर सिंह भी खामोश हैं और अभी सुनील सिंह पिछले 4-5 दिनों से भी खामोश है। तो इस खामोशी का मतलब आप यह भी निकाल सकती हैं कि जिस तरह धड़कनें बढ़ा रखी हैं हमारी, आपकी, हमारे दर्शकों की, और उसी तरह से नीतीश कुमार ने आरजेडी की भी धड़कन बढ़ा रखी है, बीजेपी की भी धड़कन बढ़ा रखी है। पता नहीं नीतीश कुमार क्या फैसला लेंगे, तो शायद इसलिए भी खामोशी हो आरजेडी के एमएलसी सुनील सिंह की तरफ से, या उनको मना किया गया हो कि भाई अभी कुछ मत बोलो, पता नहीं नीतीश कुमार क्या सरप्राइज दे दे, नीतीश कुमार क्या एक्शन ले ले, क्या फैसला ले ले। तो तमाम तरह की चीजें चल रही हैं। इतना जरूर है कि 29 दिसंबर की आज जो तारीख है वो बिहार की राजनीति के लिए बहुत महत्वपूर्ण तारीख है और अगर ललन सिंह की अध्यक्ष पद से छुट्टी होगी तो फिर ये मानकर चलिए कि बिहार की सियासत में एक नया अध्याय आज से जुड़ने वाला है और फिर कई नई राजनीतिक कहानियां, कई राजनीतिक खेल की तरफ बिहार बढ़ता हुआ आपको दिखाई देगा। एक खेल यह भी होने वाला है कि उपेंद्र कुशवाहा, जो अभी उन्होंने अपनी नई पार्टी बनाई है, बीजेपी के साथ चले गए हैं, एनडीए के साथ चले गए हैं, और सबसे पहले पूर्व पीएम बिहार ने अपने दर्शकों को यह बताया कि उपेंद्र कुशवाहा का मन डोल रहा है और उपेंद्र कुशवाहा को लेकर नीतीश कुमार का भी मन डोल रहा है। दोनों के बीच बातचीत हुई हाल के दिनों में, दिल्ली तो जेडीयू के एक बड़े नेता के घर पर उनकी मुलाकात भी हुई। जेडीयू के एक बड़े नेता हैं वशिष्ठ नारायण सिंह। पिछली बार जब उपेंद्र कुशवाहा नीतीश कुमार के साथ आए थे तो उनकी बड़ी भूमिका रही थी, तो इस बार भी वशिष्ठ नारायण सिंह और केसी त्यागी की बड़ी भूमिका है। दोनों लगे हुए हैं उपेंद्र कुशवाहा नीतीश कुमार की दोस्ती कराने में, इस बात की जानकारी मिलती है।
उपेंद्र कुशवाहा कल ही आ जाएंगे नीतीश कुमार के साथ, आज ही आ जाएंगे, मैं इस बात का दावा नहीं करता, लेकिन दोनों की दोस्ती आने वाले दिनों में देखने को मिलेगी। उपेंद्र कुशवाहा भाजपा को झटका देंगे, आज दे दें कल दे दें, ऐसी जानकारी हमारे पास है, ऐसी खबरें लगातार उनकी पार्टी के सूत्रों से भी और जेडीयू सूत्रों से भी हमारे पास आती रहती हैं। अब देखिए, एक संयोग यह भी है कि उपेंद्र कुशवाहा कल नीतीश कुमार दिल्ली पहुंचे हैं और उपेंद्र कुशवाहा भी कल दिल्ली जाने वाले थे, ये खबर भी हमने आपको दिखाई। लेकिन उपेंद्र कुशवाहा की फ्लाइट, एयर इंडिया की फ्लाइट जो 4 बजे थी, वो आप जान रही हैं उड़ानों में देरी हो रही है, तो वो लेट होते 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 6:30 तक चली गई। और उसी फ्लाइट से उपेंद्र कुशवाहा तो नहीं गए उस फ्लाइट से, आज वो दिल्ली पहुंचेंगे, जो जानकारी हमें सुबह मिली है, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा कल ही जाने वाले थे दिल्ली, तो नीतीश कुमार भी कल ही पहुंचे। उपेंद्र कुशवाहा का प्लान भी कल ही का था दिल्ली का, तो ये भी एक संयोग मिल रहा है। उपेंद्र कुशवाहा ने अपनी पार्टी के कुछ नेताओं को भी दिल्ली बुलाया है। अब ये क्या मामला है, ये किस तरह का क्या खेल है, यह भी देखना पड़ेगा। तो तमाम तरह की जानकारियां धीरे धीरे मिल रही हैं। उपेंद्र कुशवाहा को लेकर भी एक खेल देखने को मिल सकता है। नीतीश कुमार और उपेंद्र कुशवाहा फिर साथ आ सकते हैं। हम अपनी इस खबर पर भी कायम हैं। जी, बिल्कुल ठीक बात है सर। बहुत बहुत शुक्रिया आपका बिहार की राजनीति के इतने सारे दांवपेच बताने के लिए, सारी खबरें बताने के लिए। तो जिस तरह से आप देख रहे हैं कि बिहार में क्या कुछ होने वाला है, नीतीश कुमार क्या करने वाले हैं, क्या ललन सिंह इस्तीफा देने वाले हैं, क्या कुछ होगा ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन आज जो मीटिंग होने वाली है 3 बजे से, जैसा कि कहा जा रहा है, तो उसके बाद ही काफी कुछ तस्वीरें जो है वो साफ हो जाएंगी और आसान शब्दों में कहे तो बिहार की सियासी फिल्म आज रिलीज हो जाएगी। ये फिल्म हिट होगी या फिर फ्लॉप होगी ये तो वक्त ही बताएगा, ये तो भविष्य पर ही निर्भर करता है। लेकिन जाहिर तौर पर फिल्म का ट्रेलर काफी ज्यादा रोमांचक कर रहा है लोगों को और जानने पर मजबूर कर रहा है कि आखिर बिहार की सियासत क्या मोड़ लेने वाली है। बने रहिए हमारे साथ आगे भी खबरों के लिए। फिलहाल आपको ये चर्चा कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। चैनल को सब्सक्राइब भी करिए और ज्वाइन भी करिए। नमस्कार।